जय राधा बिहारी जय शांत देखो लोगों की व्यवस्था खिला के बसंतु जय राधा बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 उत्तम बोलो एक बेडशीट पर बिछल बेडशीट दूसरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंद हरि भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। श्रीचैतन्येश्वर परमानंद माधव। हरे कृष्ण। आज जो है श्री रामनवमी तिथि महामहोत्सव। आज की तिथि पर भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में आविर्भाव हुए थे। भगवान श्री रामचंद्र की अमृतमय लीला कथा महर्षि वाल्मीकि श्री रामायण नामक महाकाव्य में वर्णन किए हैं। भगवान श्री रामचंद्र की कथा ये शाश्वत है। ऐसा कई बार कहा जाता है, जब तक सूरज चांद है तब तक धरती पर राम की गुणगाथा चलता रहेगा। भगवान श्री रामचंद्र अपनी राज्य की शासन के लिए, धर्म नीति के लिए और सदाचार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सारे संसार में महान आदर्श के रूप में माने जाते हैं। हर भगवान हर एक अवतार में एक विशेष लीला प्रकट करते हैं। जिस तरह श्री गौरांग महाप्रभु कृष्ण प्रेम महाबदान्य अवतार, तो भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की उद्धार के लिए हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। कोई जाकर थोड़ा बच्चों को, इस सब जगह में बच्चे हमारे दुश्मन बन जाते हैं कथा की, पता नहीं सभी जगह पे कहीं भी प्रोग्राम के बच्चे वहाँ आ जाएंगे और कथा में बैठेंगे नहीं, वो लोग वहाँ उनका कार्यक्रम अलग से चालू करेंगे।
आप अपना काम कीजिए। अब सर इनको थोड़ा रोकिए। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीतापति रामचंद्र की। तो भगवान श्री रामचंद्र के पिता है महाराज दशरथ और माँ है कौशल्या। भगवान श्री राम के 4 भाई हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम के माँ है कौशल्या, कैकेयी के पुत्र है भरत, सुमित्रा के पुत्र है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न यमज पुत्र है। भगवान श्री महाराज दशरथ को बहुत उम्र तक कोई संतान नहीं था। फिर कैसे वो ऋष्यशृंग मुनि अत्यंत उच्च कोटि के महान आदर्श भिवांडिक ऋषि के पुत्र है ऋष्यशृंग मुनि। इनकी कथा ही बड़ी अनोखा है। कैसे बाल्यकाल में ऋष्यशृंग मुनि के पिताजी भिवांडिक ये चाहते थे कि मेरे पुत्र आजन्म के आदर्श नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताए, कभी भी विवाह ना करे और कभी भी किसी प्रकार की नारी के संस्पर्श में ना आए, स्त्री के संस्पर्श में। स्त्री जननी के रूप में भी है, भगिनी है, लेकिन स्त्री एक बहुत पुरुष के लिए महात्मा लोग कहते हैं नरक के द्वार है। ज़्यादातर स्त्री नरक के द्वार नहीं है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अग्नि की कोई गलत नहीं है, घी की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन अग्नि और घी जब संस्पर्श में आते हैं दोनों की गलती हो जाती है। घी अग्नि की उत्ताप के कारण पिघलने लगता है। उस तरह स्त्री जो है, जो पुरुष के संस्पर्श दोनों आते हैं फिर गलत कार्य हो जाता है, संसार के बंधन में फंस जाते हैं, फिर बंधन आगे बढ़ता जाता है। तो संसार में बंधन ने ना फंसे उसके लिए बड़े एक महत्वपूर्ण अंग है कि माया के संस्पर्श में ना आना। तो भिवांडिक ऋषि चाह रहे थे उनके पुत्र संसार से मुक्त होकर चले जाए और किसी प्रकार की स्त्री की कोई नारी के संस्पर्श में ना आए। इसलिए बाल्यकाल से उन्होंने किया कि जनवसति से दूर जंगल में जाकर आश्रम बनाए भिवांडिक ऋषि और वहाँ अपने पुत्र की लालन पालन करने लगे। ऋष्यशृंग तो रोमपाद ऋषि, उनके पड़ोस के राज्य के था रोमपाद ऋषि, इनके पत्नी जो है महाराज दशरथ की बहन है। उनके नाम किसका आता है? रोमपाद। क्यों? ना जिसके पैर के तलों में भी बाल है उनको रोमपाद कहते हैं। तो इनके राज्य में बरसात नहीं होता था। इनकी कन्या थी, तो ये चाह रहे थे ये भिवांडिक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग के साथ इसका विवाह हो जाए और जब राज्य में आएंगे फिर इनका वर्षा होगा। कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ने इनका ये सलाह दी कि ये आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी है ऋष्यशृंग मुनि, उनको अगर आपके राज्य में लाया जा सकेगा तो बारिश होगा। तो ऋष्यशृंग मुनि क्या रोमपाद राजा अलग अलग ऋषियों की सलाह से, अनेक बुद्धिमान मंत्रियों की सलाह से उन्होंने एक कन्याओं की हम उम्र के जो ऋष्यशृंग मुनि के बालक है उनकी उम्र की बालिकाओं को बालक के वेश में भेजा किया। रोज जाते थे। कब जाते थे? ना जब भिवांडिक ऋषि आश्रम में नहीं रहते थे, जब अकेले रहते ऋष्यशृंग मुनि इन बालिकाएं बालक के वेश में जाते थे और उनके साथ खेलना कूदना गाना गाना, कभी कभी उनको पकड़ लेना
और इनको लगता था कि ये भी हमारे जैसे बालक है, वो खेलते थे, उनके साथ गाना गाते थे, नाचते थे, कुछ जब उठक बैठक होता था। और ये चीज़ इनको उनके पिताजी को पता नहीं चल रहा था। एक दिन उनके मिठाई लाए, ऋषिशृंग मुनि मिठाई कभी नहीं खाए थे, तो मिठाई खाए, बोले कहाँ ना, हमारे राज्य में बहुत मिलेगा, हमारे साथ चलिए। तब जब ऋषि भिवांडी आश्रम में नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति के समय ऋषिशृंग मुनि को इन सारे बालक जो कि हकीकत बालिका है उनको लेकर, और इनका जब स्पर्श उनको लगा, इनको कुछ अलग लगा कि ये स्पर्श अलग है, ये साधारण स्पर्श नहीं है। तो ये प्रकृति के नियम है कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। ऋषिशृंग मुनि को बड़ा आकर्षण हुआ। इन बालिकाओं के साथ बैठकर नाव में चले गए रोमपाद ऋषि के राज्य में। जैसे उनके राज्य में उन्होंने पदार्पण किया, बारिश होना शुरू हो गया। रोमपाद राजा को मालूम हो गया कि ऋषिशृंग मुनि का आगमन हुआ है। शंख ध्वनि उनके साथ अच्छी तरह स्वागत किया, उनको महल में लेकर गए और कन्या के साथ उनका विवाह का बंदोबस्त कर दिया और विवाह करा ही डाला। उनके पिताजी आकर देखा कि उनके पुत्र नहीं है, वो तलाश करते हुए उनके राज्य में पहुँचे। तो राजा को पता था पहले, तो उन्हें गिड़गिड़ा कर उनके चरण पर माफ़ी मांगा। महर्षि भिवांडी ऋषि जो है क्षमाशील होते हैं, उन्हें जो उनको लगा कि दैव है, मैं तो प्रयास किया था लेकिन दैव जो भी हुआ। इस तरह ऋषिशृंग मुनि गृहस्थ तो बने लेकिन महान आदर्श ऋषि हुए। संसार में कई सारे गृहस्थ है लेकिन वो बहुत बड़े बड़े महात्मा है, साधारण त्यागी व्यक्तियों से भी बहुत ऊँचा है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य श्रीवास ठाकुर, ज़्यादातर लोग जो गृहस्थ है, लेकिन गदाधर पंडित सन्यासी हैं, कई सारे बैरागी लोग भी हैं, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि सब नित्यानंद प्रभु गृहस्थ थे। एनीवे, तो ऋषिशृंग मुनि को ही आमंत्रण दिया महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए। यज्ञ में उनको चोरू खीर दिया गया राजा को। राजा ने 3 रानियों को दिया, उसकी बंटवारा हुई और कई सुमित्रा जो छोटी रानी थी उनको 2 हिस्सा मिला, वो दोनों खीर ग्रहण की। और 3 माताएं गर्भवती हुए, उन 3 माताओं से संतान जन्म हुए, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। भगवान के मत करना, भगवान की कथा डिस्टर्ब करने से गंभीर अपराध लगता है। यहाँ एक टॉपिक स्थिर किया गया है, राम की कथा होने वाला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थोड़ा 1 मिनट कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय, माइक बंद क्यों हो गया? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, नाम हट निकालो ना। जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन,
त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। बेर कर देने कृष्णा तो प्रभु। हाँ त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन। त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन। हारमोनियम बजाना। नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधर। नीलाचल माइक्रोफोन माइक्रोफोन हारमोनियम ऊपर। नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधर। नीला नदिया नगरे दंड कमंडलु कर। नदिया नगरे दंड कमंडलु कर। जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन। त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। जय जय सब लोग गाइए ताली बजाकर। के हो बोले पूरबेते रावण बधिला। गौर हरिबल। के हो बोले पूरबेते रावण बधिला। गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला। रे गोलोकेर वैभव गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला। गोलोकेर वैभव लीला। जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन। त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। श्री राधार भावे गौरा अवतार। श्री राधार भावे गौरा अवतार। श्री राधार
রাধার ভাবে বে গোরায় অবতার হরে কৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার হরে কৃষ্ণ নাম হরে কৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার হরে কৃষ্ণ নাম জয় জয় জগন্নাথ সচির নন্দন ত্রিভুবন করে যার চরণ বন্দন জয় বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড় হাত বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড় হাত বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড় হাত জয় গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ জয় গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ সচির নন্দন ত্রিভুবন করে যার চরণ বন্দন গৌর হরি বল हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम प्रेमानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सीतापति रामचंद्र की रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम जय सीताराम
सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोला हाथ जोड़ करिए। रामाय रामचंद्राय, रामाय रामचंद्राय, रामभद्राय वेधसे, रामभद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय, रघुनाथाय नाथाय, सीतया पतये नमः, सीतया पतये नमः। रामाय रामचंद्राय, रामभद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय, सीतया पतये नमः। रामाय रामचंद्राय, रामभद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय, सीतया पतये नमः। सीतापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, स्वामित्व गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदी। अभी 9:33 हो चुका है। यहाँ विश्राम दे की कंटिन्यू कैसे क्या करें? हरे कृष्णा। मैं थोड़ा समय बोलता हूँ। बच्चे थोड़ा तुम्हारा फिस्ट अभी थोड़ा विश्राम दो। एक जन ये बच्चा देगा टूट का। बच्चे थोड़ा आवाज़ बंद करो। एक गोपाल माता के तक अटको। तो इस तरह पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा महाराज दशरथ को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। गुरुकुल प्रेरण किया गया। गुरुकुल में पढ़ाई हुई। योग्य समय आने पर राम के राज्याभिषेक के लिए महाराज दशरथ मनस्थ किया। कुलगुरु वशिष्ठ को बुलाया और उन्होंने योग्य तिथि नक्षत्र वार देखकर दिन तय किया गया कि राम की राज्याभिषेक होगा। मैं कथा को संक्षेप में ले रहा हूँ। जिस समय भरत महल में अनुपस्थित थे, भरत और शत्रुघ्न नहीं थे, मामा के घर में गए थे ननिहाल। कैकय राज्य। परंतु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ कह रहे थे कि ये योग्य अनुकूल समय जो है बहुत ही विरले मिलते हैं। ये योग्य समय है। कोई एक जाकर उसको रोकिए थोड़ा बच्चों को और उनको उनका राज्याभिषेक किया जाए। शांत से पिला डट क्यों ना गोटे दूर खेल से आड़ को जाइए।
तो राज्याभिषेक के लिए समस्त प्रस्तुति लिया गया। उससे पहले जो मंत्र, वैदिक मंत्र उच्चारण, जो जड़ी बूटी, जो भी सारे उपकरण सब इकट्ठा किया गया। बड़े बड़े वैदिक मंत्र उच्चारण कर ब्राह्मण वहाँ समागम हुए थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए थे, मांगलिक ध्वनि से महल गूंज रहा था। परंतु मंथरा एक दासी थी महल में, कैकेयी की दासी है। जब विवाह हुआ था कैकेयी की, उनके साथ में दासी उनके पिताजी ने, केकय राजा ने भेजा था कन्या की सेवक साथ में रहने के लिए। पहले ज़माने में ऐसा रहता था, जब राजकन्या की विवाह होगी उनके साथ कुछ दासियाँ, कई डजन दासियाँ दी जाएगी। तो साथ में मंथरा इस तरह दासी के रूप में आई थी। उम्र में बड़ी थी लेकिन दासी थी। मंथरा की पीठ में कुछ था, कुबड़ी। तुलसीदास कहते हैं ये जिसके कुबड़ी, ये कुछ जो है उसमें सारा दुष्ट बुद्धि कूट कूट के रखा गया था, जो गलत गलत बुद्धि। कैकेयी दासी से ही भरतेर धात्री माता रामेर दुखेर हेतु सृजिल विधाता। पृष्ठे कुछ ताई तारे डाकी खुजी बोले, से तूफानेर नौका समहेले दुले चले, से बड़ई रूपसी वो स्वयं को खूब रूपवती मानती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, अप्सरा। एनीवे, जब ये महल में सारे सुंदर मांगलिक वाद्य आवाज़ गूंजा तो मंथरा को पता पूछा, वो जाके बाहर जाके जानकारी कि क्या हो रहा है ना। वृद्ध राजा रामचंद्र के राज्याभिषेक की प्रस्तुति कर रहे हैं। तो ये बहुत क्रोधित हो गया, दौड़ कर गई कैकेयी के पास कि कैकेयी तो जगी सो रही है, ये महाराज राम को राज्याभिषेक कराना चाहते हैं और मुझे पता है कि इसका राज्याभिषेक जब हो जाएगा तुझे नंदीग्राम भेज दिया जाएगा। तू राम की माँ जो है राजमाता हो जाएगी, तू एक दासी की भांति रहेगी, तुझे तेरा दुख का दिन शुरू हो जाए। बहुत सारा गलत मंद बुद्धि के द्वारा, एक्चुअली देवताओं की योजना थी। भगवान श्री रामचंद्र आए थे रावण की वध के लिए। भगवान कब आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। और साधु की विनाश के लिए, साधु की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए और धर्म के विनाश के लिए भगवान युग युग में अवतरित होते हैं। तो अगर भगवान रामचंद्र इस तरह राज्याभिषेक हो जाता, राजा होकर अयोध्या में रह जाते, वनगमन नहीं होता, रावण का वध नहीं होता, फिर मुनि ऋषि की रक्षा और धर्म की रक्षा कैसे होता? रावण और कुंभकर्ण, इनके पिछले जीवन की कथा थोड़ा बता देता हूँ। पहले जीवन में ये वैकुंठ में द्वारपाल थे। राम की सीता की जो हरण किया था रावण और कुंभकर्ण, रावण। तो रावण और कुंभकर्ण दो भाई हैं, दोनों बड़े बड़े असुर हैं। ये जय विजय के रूप में पहले जीवन में वैकुंठ में द्वारपाल थे। एक समय, जिस समय चार कुमार सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, चतुष्सन ब्रह्मा के चार मानस पुत्र वैकुंठ में उनका आगमन हुआ। ये जय और विजय उनको छोड़ा नहीं। उनको लगा कि साधारण बालक है, ये नंगे घूमते हैं, दिगंबर रहते हैं, लेकिन है महर्षि, महात्मा है, छोटे बालक जैसे रहते हैं, बिना कपड़े से घूमते हैं। तो इन्होंने इनको भगाया, इनके इंसल्ट किया। तो ये गुस्से क्रोधित होकर ये जय और विजय को अभिशाप दिया कि तुम लोग वैकुंठ में रहकर साधारण व्यवहार नहीं जानते हो, ऋषियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, तुम मर्त्य में जाकर राक्षस बन जाओ, 4 युग तक राक्षस बनो, तब जाकर तुम्हारा उद्धार होगा, मर्त्य में जाओ, जन्म लो। फिर भगवान विष्णु आए, फिर परिस्थिति को संभाला, फिर जय विजय को कहा तुम लोग दुखी मत बनो, मैं खुद जाके तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो पहले जीवन में क्या हुए? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष सत्ययुग में भगवान नरसिंहदेव, भगवान वराहदेव हिरण्याक्ष का वध किया, उनको उद्धार किया, और हिरण्यकशिपु का उद्धार किया था भगवान नरसिंहदेव ने। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण, जिनका उद्धार किया कौन?
भगवान श्री रामचंद्र ने। द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में वही आए जय विजय, उनका उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण। और कलियुग में जगह माधाय, उनका उद्धार किया था चैतन्य महाप्रभु, लेकिन उनका वध करके नहीं। चैतन्य महाप्रभु एक विशेष अवतार है जिन्होंने किसी राक्षस का वध नहीं किया। कलियुग में राक्षस है, अलग अलग युग से अभी का राक्षस और खतरनाक है। पहले उनका राज्य अलग था, बीच में राज्य एक ही हुआ, फिर घर एक ही हुआ, अभी एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही अंदर में भी रहते हैं, राक्षस भाव ऐसा है। तो इनका उद्धार किया कैसे? न हरि नाम देकर, उनका कृष्ण प्रेम देकर उनके हृदय की जो राक्षसी भावना है उसका विनाश किया और उनको महान वैष्णव बना दिया चैतन्य महाप्रभु, ये हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। इसीलिए जिसके हृदय में हरि राक्षसी भावना है, अगर उसको नाश करना चाहता है, उसको चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दर्शाई गई हरिनाम संकीर्तन का मार्ग अपनाना चाहिए और स्वयं हृदय की जो राक्षसी भावना है उसको नष्ट कर देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जो जप करेगा अवश्य श्रद्धा विश्वास के साथ निरपराध होकर जो जप करेगा, अवश्य इसी धाम, इसी जीवन में वो भगवान के पास लौट कर चला जाएगा। ये महाप्रभु की आशीर्वाद है। श्रील प्रभुपाद की यही संदेश है सारे संसार को। तो रामचंद्र का राज्याभिषेक में ऑब्जेक्शन लेकर कैकेयी मंथरा की दुर्बुद्धि से प्रभावित होकर क्रोधागार में प्रवेश किया। मैं अति संक्षेप बता रहा हूँ कि समय बहुत काफ़ी हो चुका है। हरे कृष्ण, थोड़ा हमारे पर आशीर्वाद रखो। मेरी कमी है, कोई बात करने से तुरंत मेरा कथा चलता नहीं है। दूसरे लोग कई बार कर लेते हैं, लेकिन मेरे से होता नहीं है कथा नहीं करना। इनको थोड़ा चुप करिए, हरी वाले पागल आदमी है। उनको दूर लेके रखिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इनको पता चला कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, वो बिल्कुल सज धज के तैयार होकर आए हैं डिस्टर्ब करने के लिए। कि राज्याभिषेक में मंथरा असंतुष्ट होकर कैकेयी को मंद बुद्धि देती है और कैकेयी उसकी बुद्धि में प्रभावित होकर क्रोधागार में प्रवेश करती है, अपनी सुंदर आभूषण को त्याग देती है, दूसरे वस्त्र पहनकर जमीन पर लौट जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। और ये इसका संदेशा जी कौशल कैकेयी क्रोधागार में है, इस तरह ये संदेशा लेकर जाती है। लेकिन उससे पहले अच्छी तरह ट्रेनिंग दे देती है, बहुत अच्छी तरह पाठ पढ़ाती है मंथरा कि देख कैकेयी, ये राजा की अभ्यास से पैर भी पकड़ ले गए, तुझे पैर भी पकड़ लेगी। कभी कोई पति जो है शास्त्र के तो मारना नहीं चाहिए, दंड भेद जाम क्या जो भी प्रकार है, किसी भी तरह पत्नी को लाइन पे नहीं लाते तो पति क्या करते बेचारा, पत्नी के पैर पकड़ लेते। इतिहास में कई बार देखा गया है, कितने बड़े राजा महाराजा पत्नी के पैर ये क्या कहते हैं, महाराज जजाति अपनी पत्नी का पैर पकड़ा था कि मत जाओ अपने पिताजी के पास, क्योंकि वो आएंगे फिर अभिशाप देने के लिए। लेकिन वो गई और उसके पिताजी ने अभिशाप दिया, लेकिन अभिशाप किसके प्रति था? अपनी खुद के प्रति। उसने कहा कि ये ससुर जी आपने जो अभिशाप दिया, ये मुझे दिया कि आपकी कन्या को दिया? क्योंकि आपकी कन्या देखो अभी यंग है, अब मैं बुढ़ा हो गया, इनकी हालत क्या हो गया? शादी दिया था किसके लिए? मतलब गलत हो गया। एनीवे, क्रोध का परिणाम ज़्यादातर गलत होता है, क्रोध को पी लेना चाहिए। एक झटके में सारा गलत सिद्धांत दे देता है क्रोध। कभी सिद्धांत लेना हो तो क्रोध को थोड़ा नियंत्रण कर फिर शांति से, क्रोध या भावुकता से कोई सिद्धांत नहीं लेना चाहिए, न्यूट्रल स्थिर बुद्धि से ही सिद्धांत लेनी चाहिए। तो महाराज दशरथ को जब मंथरा ने कहा कि कैकेयी क्रोधागार में है, उससे पहले कैकेयी को मंथरा अच्छी तरह सब सिखाया था, बिल्कुल बात नहीं करना, पहले 2 वरदान जो है मांग लेना, जो राजा पहले तुम वचन दे रखा है 2 वरदान वही मांगना। एक वरदान में राम के बदले में भरत का राज्याभिषेक, दूसरे बदले वरदान में राम को 14 साल के लिए वनवास। उसको रोको, बजा रहा है।
तो इस तरह जाकर फिर स्वयं मंथरा जाकर महाराज दशरथ को कहते हैं। दशरथ राजा पूछते हैं उनका तकलीफ क्या है ना, आप खुद जाकर पूछिए। तो महाराज दशरथ बहुत व्यस्त थे, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र राम की राज्याभिषेक की तैयारी चल रहा था। महाराज दशरथ के अंदर में बहुत आनंद महसूस हो रहा था कि बहुत साल के बाद अपने प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। बड़े प्रेम से बहुत बड़े ब्राह्मणों को बहुत दान देने की मनस्थ किए थे, बहुत कुछ करने की उन्होंने योजना बनाई थी, क्योंकि उनका राम आज राजा होने जा रहा है। और राज्यवासी, उनको लग रहा था कि स्वयं भगवान हमारे लिए आज हमारे शासन का भार ले रहे हैं, हम बहुत सुखी हो जाएंगे, बहुत प्रसन्न थे। पूरे राज्य में उत्सव चल रहा था। लेकिन मंथरा एक ही व्यक्ति थी जो कि सारे सुख में पानी फेर दिया। मंथरा के कहने के अनुसार राजा दशरथ चल पड़े क्रोधागार में और जाकर देखा धूला में शायित अवस्था में है उनकी प्रिय पत्नी, सबसे प्रिय थी कैकेयी, देखने में भी और बुद्धि में भी सबसे फेवरेट क्वीन महाराज दशरथ के और करीब के। महाराज दशरथ कभी उनको छोड़ते नहीं थे, हमेशा पास में रखते थे। और आज वो जमीन पर लौटी हुई तो राजा को ये सहन नहीं हुआ। राजा कहने लगे कि कैकेयी तुम मुझे सबसे प्रिय हो, तुम जानती भी हो। राजा के बहुत सारे रानियां होते हैं, उनमें 3 प्रमुख थी, तो इन तीनों में कैकेयी जो है सबसे प्रिय थी। तो कैकेयी को इस तरह हालत में देखकर उनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा तुम्हारी जो भी मांगे मैं पूरी करूंगा, मैं वचन देता हूं, लेकिन तुम पहले मेरी निवेदन सुनो। तुम ये जो ऐसा सब खराब गंदे वस्त्र पहने हो, मुझे देखकर सहन नहीं हो रहा है। तुम मेरी प्रिय रानी हो, तुम पहले अपने अलंकार धारण करो, सुंदर साड़ी पहनो, फिर मेरे सामने आओ। कैकेयी बोले ठीक है जाती हूँ। फिर सुंदर अलंकार में आए। तब राजा दशरथ ने कहा अब क्या मांगो, ना मुझे पहले वचन दो, आप ना वचन मांगोगी रानी। मैं रघुकुल की वंशधर हूँ, रघुकुल की ही परंपरा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं उसी वंश के वंशधर हूँ। ठीक है तुम मुझसे वचन मांगते, मैं वचन देता हूँ, तुम जो भी मांगोगे मैं वही दूंगा, अब मांगो। बड़ी सावधानी के साथ कौशल्या बड़ी गंभीर होकर बड़ी हिम्मत जुटाकर कहना प्रारंभ किया। उसे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने कह डाली कि हे प्रियपति, मुझे राजन, आपने मुझे वचन दिए हैं। आपको याद कीजिए, आपने जो पहले युद्ध करने गए थे एक समय, नरकासुर के साथ वध करने गए थे। उस लड़ाई में नरकासुर था, एक असुर था। तो उस समय मैंने आप हारने वाले थे, अचैतन्य जैसा मैं आपको अपनी बुद्धि लगा रथ चलाया था, तो आप बच गए थे। उस समय आपने मुझे 2 वरदान लेने के लिए कहा था आपसे, लेकिन मैं उसको उस समय रखा था कि बाद में मांगूंगी। तो आज वो मांगने का समय आया है ना, अवश्य मैं देने के लिए तैयार हूँ, मांगो क्या चाहिए। ना पक्का ना बिल्कुल, बहुत बार उनको कंफर्म कर लेती है। फिर अंत में कह डालती है कि मुझे पहला वरदान में राम का राज्याभिषेक नहीं, मेरे प्रिय पुत्र भरत का राज्याभिषेक चाहिए। और दूसरे वरदान में राम को 14 साल के लिए वनवास जाना है आज ही। महाराज दशरथ ने कहा प्रिय रानी, तुम मेरे से मस्करी क्यों कर, मेरी परीक्षा ले रही हो? तुम मेरे से भी प्राण मांग लो ना, मैं तुम्हें पता है मैं दे दूंगा, लेकिन तुम ऐसे मेरे साथ मजाक मत करो ना। मेरे मजाक नहीं है, यही सत्य है और यही मुझे चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है और गंभीर है। महाराज दशरथ बहुत लंबे समय गंभीर हो गए और पहले तो कुछ समय अचैतन्य हो गए सुनकर। फिर जब उनकी चेतना आई फिर कहना प्रारंभ किया। अब कहते कि तू जो है ना, तक मैं आज तक समझता तू मेरी प्राण है, आज मैं समझा तू काल नागिन है। तू जो वरदान मांगा है, तुझे अच्छी तरह पता है कि वरदान का परिणाम क्या निकलेगा। तू विधवा हो जाएगी, मेरा मृत्यु अवधारित है।
तुमने मेरी प्राण मांग ही लिया उल्टा कर, कि मुझे पता है राम जब जंगल जाएगा अब मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा राम की विरह में। तो वही चाहती है। बदले में एक काम कर, राम को यहाँ राज्याभिषेक होने दो या भरत को राज्य दे दो, मुझे चलेगा, लेकिन राम को जंगल ना भेज, मुझे बचा ले और तू सदाभाकर बने रहे। लेकिन किस तरह कौशल्या सॉरी कैकेयी अपने सिद्धांत में बिल्कुल अड़िग रहा। उन्होंने स्वयं का बहुत धिक्कार राजा कि मैं स्त्रैण हूँ, मेरी ये कमी है कि मैं तुम्हें बहुत अधिक लाड प्यार किया, जिसकी वजह से आज मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। उन्होंने कैकेयी का बहुत तो धिक्कारा, लेकिन स्वयं को भी बहुत धिक्कारा कि कैसे मैं आसक्त पुरुष हूँ। जो पुरुष ऐसा स्त्री के प्रति आसक्त होगा उसको इस तरह अपने प्रिय पुत्र को जंगल भेजना पड़ेगा, खोना पड़ेगा, और स्वयं को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। स्त्री उसकी प्राणघाती हो बन जाएगी। क्यों? उसके वजह वो खुद है, खुद ही उसको गलत रूप से अधिक प्रेम किया था। बहुत अधिक प्रेम स्त्री को जो है, अधिक आसक्त हो जाना पुरुष का स्त्री प्रति, उसका प्राणघातक हो सकता है। इस संसार में सिर्फ बहुत आसक्ति होना चाहिए भगवान को, उसके अलावा दूसरा किसी को नहीं। अगर हम उसी आसक्ति हम दूसरा कहीं लगाएंगे, वो हमारा प्राण लेकर रहेगा, या हमें दुखी बनाएगा ही बनेगा। अवधारित है, सत्य है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मित्र हो। क्यों? प्रेम शब्द या आसक्ति सारा चीज़ भगवान के लिए उद्दिष्ट है, और भगवान के प्रति चरम हद से भी अधिक प्रेम करने से भी उसका कमी रहता है। सारे गोपियाँ अपने घर बार, पति पत्नी, सास सब त्याग कर कृष्ण के चरण में स्वयं सौंप दिया, और कृष्ण उनको अपना बना लिया। और ये सारे ब्रज की जो गोपिकाएँ हैं, ये बड़े बड़े महर्षि ब्रह्मर्षि है, अब प्रकृति के रूप में धारण किए हैं। वास्तव संसार में सभी जो है प्रकृति है, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, सभी एक प्रकार से स्त्री है ही। कई पुरुष जो है अकेला ईश्वर कृष्ण, कृष्ण सिर्फ पुरुष है, शास्त्र के बाकी सब प्रकृति है। पुरुष जो है भोक्ता होते हैं, और प्रकृति जो है भोग्य होते हैं, एंजॉयर एंजॉयड। तो इस संसार में जो तथाकथित पुरुष जो भोक्ता है, वो भोक्ता नहीं है, वो नकल भोक्ता बने हैं। हकीकत में जो भगवान जो है एकमात्र भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, एक ही मात्र भक्ता जो है श्री कृष्ण या श्री राम जो भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वमम शांति मृच्छते। सभी चीज़ों की, सभी सुंदरता के, सभी इंद्रियों के, सब चीज़ों की जो भी भोग वस्तु आता है, एंजॉय शब्द होता है, सिर्फ वो भगवान के लिए उद्दिष्ट है। जीव जो है भोग्य वस्तु है। अगर ये वस्तु अगर हम समझ जाएंगे तो हमें दुख नहीं रहेगा। ये जो समझ जाता है, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वमम शांति मृच्छते, ही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है, वो अशांत नहीं होगा। कौन? जो जानता कि मैं भोक्ता नहीं हूँ, यहाँ तक अपनी पत्नी की भोक्ता भी नहीं हूँ मैं। लिखा गया कि पत्नी को जो है, वो भक्ति में ठाकुर भजन में लिखा क्या है, तो हे भगवान आपकी सेवक कर में सब जो पुत्र पत्नी जो है सगे समझे आपकी दास, आपके दास और दासी है, मैं सबकी देखभाल केयर टेकर हूँ। कृष्ण भक्त संतान संसार में लाने के लिए पति पत्नी के रूप में हम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन मालिक तो जो है कृष्ण है, मालिक मैं नहीं हूँ। तो यही चेतना जो है गृहस्थ का होना कर्तव्य है। तो महाराज दशरथ की अनिच्छा के बावजूद भी राम को बुलाया गया, राम को बताया गया कि इस तरह वरदान मांग कर रखा था। 2 वरदान, एक पहला वरदान में राम को जंगल भेजना 14 साल के लिए, पहला वरदान में भरत राज्याभिषेक, दूसरे वरदान में राम को जंगल जाना। राम सुनकर जरा सा विचलित नहीं हुए, बोले बिल्कुल स्थिर रहे। उन्हें कैकेयी को कहा माँ, वो जानती है कि उसके सबसे अधिक अपनी माँ से भी वो कैकेयी के पास अधिक जाया करती थी। कौशल्या जो अपनी जन्मदात्री माता है, उससे भी अधिक पहले वो कैकेयी को ढूंढती थी हमेशा, कैकेयी भी राम को अधिक। महाराज दशरथ बहुत रो रहे हैं, बहुत रहे। ओ रामेरा घरे बाछा धन आपनार पुत्र सम ना। जब ये मंत्र जब कहा, कैसे कैकेयी तब विलाप कर रही है, उनको लगे मंत्र सही कह रही है कि राम इस तरह छल करके
राजा बन रहा है, दशरथ को क्या भरत को नंदीग्राम भेज देगा, उसको दूर कर देगा। हाँ, रामी राघव रे बाछाधन आपनार पुत्र सम करेछि पालन। फिर आगे कह रही है, एक टू राम जाय रे दूरे आए राम बोले डाकिस तारे। अगर राम बचपन में थोड़ा सा दूर चला जाता था, कई कई उसको बुलाते राम इधर आ जा, क्योंकि उसको थोड़ा सा दूर रहना सहन नहीं होता था। जब माँ जब अधिक वात्सल्य प्रेम के कारण पुत्र के प्रति उनका लगाव हो जाता है, पुत्र के बीचों से थोड़ा सा दूर सहन नहीं होता, हमेशा पुत्र को लगा कर रखती है। देखो कई कई ऐसी थी, राम को बिल्कुल दूर रखना नहीं चाहती थी, हमेशा गोद में। और वही राम को आज जंगल भेज रही है। राम दशरथ कह रहे हैं, बोल पासानी बोल, ये तो किसे चल। तो पासानी हो गई, पत्थर हो गई तेरा हृदय। तो कैसे ये सिद्धांत कर लिया राम को जंगल भेजने के लिए। एनीवे, तो आज राम को जंगल भेजने का योजना हुआ है। महाराज दशरथ अर्थमृतप्राय है, सारा महल निष्प्राण जैसा हो गया है। मैं अभी समय बहुत काफ़ी हो चुका है। ये कथा जो वर्णन इसमें है बहुत ही रसपूर्ण है, बहुत ही शिक्षण इंस्ट्रक्टिव है। तो अंत में राम की जंगल जाना तय हुआ। राम जब जंगल जाने के तैयार हुए, जटाबल्कल धारण किया कैकेयी की इच्छा से। उनके साथ बिना कहने पर लक्ष्मण तैयार हो गए राम के साथ जंगल जाने के लिए, जो कि लक्ष्मण राम की छाया जैसा है। और पत्नी सीता स्वयं में तैयार हो गई, बोली जिसके पति जंगल में रहेंगे, जंगल भटकते रहेंगे, फल खाकर जिन भी, उसकी पत्नी महल में रहकर राजभोग खाएगी, ये कभी नहीं होगा। अब खाए बिना खाए, सोए ना सोए, जंगल में इस तरह जीवन बिताएंगे, मैं यहाँ महल में आराम से सुख जीवन बिताऊंगी, ऐसा नहीं होगा कभी भी। मैं आपके साथ चलूँगी। तो सीता चल पड़ी कैकेयी के निर्देश से, मंथरा की इच्छा से। सीता भी अपनी वस्त्र के ऊपर ही वस्त्र धारण किया और तीनों चल पड़े वनवास के लिए। महाराज दशरथ मंत्री को बुलाया। मंत्री का क्या नाम था? सुमंत्र। सुमंत्र उनके बाल्य सखा है, मित्र भी है। उनको कहा था कि राम थोड़े दूर जाने के बाद उसको समझा बुझाना, फिर लौटा कर ले आना। मैं नहीं चाहता, मेरा वचन भले जाए झूठा जो भी हो, मैं नहीं तो जंगल चला जाता हूँ। लेकिन राम जो है, सुमंत्र के तक मैं उसके बदले में जंगल चला जाता हूँ, लेकिन राम जो है महल में रहे, कम से कम महल में तो रहे, भले भरत राजा हो जाए चलेगा। तो सुमंत्र बाकी राज्यवासी कुछ बादशाह को लेकर चल पड़े। वहाँ गंगा के इस पार वहाँ रात को ठहरे और सवेरे सब लोग सोने की हालत में राम, सीता, लक्ष्मण चुपचाप गंगा पार को उस पर तरफ चले जाते हैं। खाली हाथ सुमंत्र वापस आते हैं और महाराज दशरथ कहते हैं मैं लौटा कर ला नहीं पाए राम को। महाराज दशरथ राम की विरह में विलाप करने लगे। भोजन शयन सब कुछ त्याग दिया, पानी कुछ भी खाया पिया नहीं, और अति शीघ्र उनका देहांत हो गया। सारा महल रोने लगे, राज्यवासी रोने लगे, कैकेयी को सब लोग भर्त्सना करने लगे। और 4 पुत्र महल में कोई नहीं थे। महाराज दशरथ मृत्यु से पहले याद किया था कि मुझे याद है अंधक मुनि ने मुझे कैसे शाप दिया था, जब एक समय में गया था जंगल में, शब्दभेदी बाण चलाया था। श्रवण कुमार जो कि ऋषि, अंधक मुनि के ऋषि, उनके पुत्र थे, ऋषि है, पिता माता की प्यास मिटाने के लिए एक कलश लेकर नदी में गया था पानी भरने के लिए। घड़ा में, घड़ा की आवाज़ सुनकर मुझे लगा एक मुर्ग पानी पी रहा है। मैंने अपनी जो शिक्षा शब्दभेदी बाण शिक्षा का मैंने प्रयोग किया, बाण चलाई, बाण जाकर मृग को क्या है, एक ब्राह्मण की छाती को भेद कर दिया, ब्राह्मण पुत्र को। ब्राह्मण पुत्र चिल्लाने लगे, मैं दौड़ कर गया और जाकर देखा कि ब्राह्मण पुत्र ऋषि पुत्र तड़प रहा है और पास में मट पानी में आधा भरा हुआ घड़ा है। तो ब्राह्मण पुत्र ने कहा नज़दीक में मेरे पिता माता जो कि अंधे हैं,
पानी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनको लेकर पानी पिलाए, नहीं तो मर जाएंगे। और ऐसे जब उनको समाचार मिलेगा कि मैं जा रहा हूँ, उनको प्राण रखना संभव नहीं हो पाएगा। महाराज दशरथ इतने आदर्श राजा थे, इतने धार्मिक थे, वो चाहे इस बात को छुपा सकते थे कि मर गया अपने राज्य लौट जाते, लेकिन वो ऐसा नहीं की। उन्हें क्या किया, मृत पुत्र ऋषि कुमार को अपनी गोद में लेकर, घड़े में पानी लेकर, दोनों वस्तु लेकर, और माफ़ी अपनी दोष स्वीकार करते हुए अंधक मुनि के पास पहुँचे और पति पत्नी के चरण में गिर पड़े राजा होकर, और माफ़ी मांगा। और माफ़ी तो मांगा, लेकिन ऋषि ने उनको माफ़ क्या करेगा, उनको अभिशाप दे ही डाला कि राजन, आपको पता है हमारा एक ही इकलौता बेटा है, जो कि आज दुनिया में ऐसा पुत्र कोई नहीं होगा। ये हमारे ऐसा एक पुत्र है, हम तो अंधे हैं, कंधे में बहकर सारा तीर्थ भ्रमण करवाया है इसने। महात्मा गांधी बाल्यकाल में मोहनदास करमचंद गांधी एक समय इस नाटक को देखा था। उस टॉपिक का नाम है नाटक को देखा, यात्रा देखा। सब लोग बच्चे जाते हैं यात्रा देखने के लिए, लेकिन जब महात्मा गांधी जीवन में पहली बार नाटक देखा इस श्रवण कुमार का, उसी नाटक से उनका जीवन बदल हो गया था। ये नाटक उनके हृदय में इतना गहरा असर डाला, वो घर में लौटकर जीवन में तय कर लिया था कि पिता माता की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है, और सारा जीवन पिता माता की सेवा करते रहे। एक बहुत आदर्श जीवन उन्होंने वहीं से सीखा, रामायण से। रामायण कथा सारा संसार को भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, गुरु शिष्य में, ब्राह्मण जजमान में कैसे संबंध होना चाहिए सब सिखाया है। भक्त और भगवान में, राजा प्रजा में, हर पल चरम शिक्षा, अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय स्पर्शी शिक्षा, हर चीज़ मिलता है, हर पग हर पन्ने में। तो अभी ये समय आज बहुत हो चुका है, अभी तो क्या कहूँ, जब याद आता सारा प्लॉट मेरा गड़बड़ हो जाता है। ये राम कथा जो है अमृत की धारा है, इसे जो सुनेगा उसका हृदय पिघल जाएगा। एनीवे, महाराज दशरथ को ही याद आया था प्राण त्यागते समय कि मुनि अभिशाप दिया था, हम जैसे अपने पुत्र के विरह में विछोह के कारण शरीर त्याग रहे हैं, उस तरह भी तुम पुत्र विरह में शरीर त्यागो कि हमारी शाप है। तो महाराज दशरथ ने कहा, अब मुझे पता है मेरे 4 पुत्र मेरे पास नहीं है, राम चला गया जंगल और मैं तो जी नहीं पाऊंगा, मेरे पुत्र कोई नहीं है, कोई भी नहीं मेरे मुंह में पानी देने के लिए भी, और पुत्र के वियोग में आज शरीर त्यागो अवश्य अवधारित, ये सत्य है। इस तरह राम के नाम लेते हुए राम राम कहते हुए महाराज दशरथ ने शरीर को त्यागा। कोई पुत्र नहीं था, अग्नि दाह संस्कार के लिए पुत्र को बुलाया गया, दशरथ भेजा गया कई राज्य में, भरत को और शत्रुघ्न को। तो तब तक उनका आने के लिए देर हो रहा था, तब तक उनको एक तैल भांड में स्टोर किया गया उनके शरीर को। फिर वो लोग आकर जब महल में पहुंचे, देखे महल पूरा सुनसान है, उनको लगा कुछ अघटन घटी है। वो पहले अपनी माँ के कमरे में गए और जाकर देखा उनकी माँ विधवा वस्त्र में है। आजकल जो है माताएं विधवा होने के बाद उनका वस्त्र बदलता नहीं है, मैं टीका टिप्पणी नहीं करके माफ़ कीजिएगा। विधवा शब्द वो होते हैं, विधवा का लक्षण होता है जो अपने वस्त्र से ही पता चल जाएगा कि विधवा की सधवा है। विधवा स्त्री रंगीन कपड़े नहीं पहनते हैं, एक रंग के कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद। अपनी माँ को देखा कि सफ़ेद वस्त्र लपटी है और खड़ी है, तो उनको पूछा कि क्या हुआ, पिताजी कहाँ हैं? ना, तुम्हारे पिताजी चले गए हैं, अभी समय हो चुका है, बता रहे हैं। तो भरत समझ गए, बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं सिंहासन फिक्स कर रखा हूँ, सब बोल दिया। बोला मैं समझ गया हूँ, तुम सिंहासन फिक्स नहीं किया है, तुमने पिताजी का मृत्यु का फिक्स कर दिया था, और मेरे प्रिय भाई भगवान भांति महाराज राम को जंगल भेजा है। लेकिन तुम विचार ये समझ लो, मैं आज के बाद एक बार भी कभी भी तुम्हारे कमरे में नहीं आऊँगा,
तुम्हें माँ बोलकर पुकारूंगा नहीं, मैं तुम्हें आज त्यागता हूँ मैं, क्यों तुमने मेरी पिताजी को जान लिया है, भगवान महती में ज्येष्ठ भ्राता को जंगल भेजा है। इससे बड़ी अपराधपूर्ण जघन्य कार्य कोई नहीं किया होगा आज तक। इसलिए तुम स्त्री के योग्य नहीं हो, एक माँ की योग्य नहीं हो, तुम्हें तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूँगा, तुम्हें माँ बोलकर मैं पुकारूंगा नहीं, तुम्हें त्यागता हूँ। फिर भरत महल में आते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं, सभी मनुष्यों को समझाते हैं, सबको लेकर जाते हैं चित्रकूट पर्वत में। और वहाँ चित्रकूट पर क्यों ले जाते हैं ना, कि मुझे राजा नहीं बनना है, राज्यवासी सोचते मैं ही सब चाल चलाई है, लेकिन मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं है जरा सा भी, मुझे राजा बिल्कुल नहीं बनना है। बड़े भाई रामचंद्र का ये राज्य है, वही राजा उनका राज्य, वही उनका रहेगा, हम सब चलते हैं मिलकर उनका बुला कर लाएंगे। और हमारी विश्वास है हमारे निवेदन बड़े भाई कभी ठुकराएंगे नहीं, वापस से लौट कर आएंगे। सभी माता सबको लेकर जाते हैं। कई का भी दिमाग जो है अब ठंडा हो गया था, वो बहुत भी मन में माफ़ी मांग रहे थे कि उनके कारण ज्येष्ठ पुत्र का, अब जिसके लिए राज्य सेव किया बचाया था वही राजा नहीं बनना चाहता है। अब उनका मन जो है ठिकाने पर लग गया था, तो सब लोग चल पड़े। बेचारे कई को भी साथ में लेना हुआ। सब 3 माता, गुरु वशिष्ठ और सब राजपाट, सब लोग मंत्री, हाथी घोड़े सब चल पड़े वहाँ चित्रकूट पर्वत के ऊपर। यही मैं 2 मिनट में कथा पूरा करूँ। चित्रकूट पर्वत के ऊपर जब जाकर मिल देखे हाथी घोड़े की आवाज़ आया, ये लक्ष्मण को लगा ये भरत जो है अभी संतुष्ट नहीं हुआ है, ये राम जो है कहीं फिर जाकर अटैक ना कर दे, इसलिए आए हमको मारने के लिए। वो धनुष तीर ढूंढने लगे। राम ने कहा क्या कर रहे हो, ना भरत को मारना है, ना क्यों, ना आपको मारने आया है, ना तुम कैसे मालूम पड़ा भरत मारना आया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर भरत मारना चाहिए मैं उसके सामने जाकर सीना दिखा दूंगा, मारो मुझे, लेकिन तुम ऐसा मत सोचो। तुम भरत को ऐसे गलत कैसे समझ लिया, तुम ठहरो भरत क्या कर रहा है आके देखो। तो चित्रकूट पर्वत के नीचे जो है सबको रखकर दौड़ कर गए भरत बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता से मिलने के लिए। और भरत जाकर दौड़कर जाकर देखा क्या, उन्होंने देखा जो व्यक्ति सारे संसार के सम्राट होने के लिए योग्य है, वो व्यक्ति आज जटावल को धारण किए हैं और कुश के आसन पर जमीन पर बैठे हुए हैं। उनसे सहन नहीं हुआ, बहुत रोए, बहुत गिड़गड़ा, माफ़ी मंगा, जमीन पर लोट एक डंडे की भांति गिर गए और बड़े भाई के चरण पकड़ लिया। इसको लक्ष्मण देखकर उनका जो अपराध विचार जो आया था, बहुत पश्चाताप जीवन में किया कि मैं कैसे अपराध कर लिया, क्योंकि भरत भी मेरे से ज्येष्ठ है, बड़े हैं। एनीवे, अब राम और भरत बहुत जोर से गाढ़ आलिंगन किया। आज तक संसार में जो भी भाई भाई का मिलन हुआ है, प्रेम हुआ है, ये सबसे अधिक प्रेम जो है ये राम और भरत का चित्रकूट पर्वत के ऊपर मिलन का ये जो निशान है, आने वाले युगों तक दिखाया कैसे भाई भाई मिलकर एक आदर्श प्रेम का निदर्शन दिखा रहे हैं राम और भरत। कोई अगर चाहे उसका साक्ष्य अभी भी है, देख सकते हैं चित्रकूट पर्वत के ऊपर राम और भरत के चरण चिन्ह अभी भी वहाँ निशानी है, जहाँ 2 भाई प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया था। भरत ने कहा भैया ये बड़े ज्येष्ठ भ्राता में मंत्री ब्राह्मण सबको बुला कर लाए, साथ में लाए हुए, यहीं आपका राज्याभिषेक कराते हैं, आप उसके बाद लौट चलिए, अयोध्या आपका ही है, आप ही शासन करेंगे, ये हमारी निवेदन है। और माता को कहते हैं आप लोग आदेश दो, आपकी आदेश ये अवज्ञा नहीं करेंगे। तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सब लोग आदेश देते हैं चलो। तो राम कहते कि माँ अपने वात्सल्य प्रेम का मोल मांगने आए हो कि जो प्रेम किया उसके बदले में यही मुझे पिताजी की जो बात है सत्य है, उसका पिताजी की वचन झूठा हो जाए, इसके लिए बदले में ऐसा माँ की जो वात्सल्य प्रेम उसके बदले में यही मांग रहे हो, अधर्मपूर्ण कार्य बदले में कि मैं पिताजी की बात जो झूठा होने दूँ, चल अयोध्या लौट जाऊँ, राजा बन जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी लोगों ने समझ लिया कि ये सच कह रहा है। बोले ठीक है, अब भरत तुम जाओ, तुम ही मेरे बदले में राज्य संभालो। ना ठीक है, 14 साल के बाद लेकिन आपको लौटना पड़ेगा, एक दिन देर नहीं होगा तो मैं आत्म विसर्जन करूंगा। जिस दिन 14 साल पूरा हो उसी दिन आपको लौटना चाहिए और आपका राज्य आपका ही होगा, उसी दिन आप सही राज्य आप राजा बनेंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन अब 14 साल तक तुम राज्य संभालोगे। तो इस तरह फिर भरत ने भिक्षा मांगा कि आपका एक पादुका मुझे दीजिए, सिंहासन पर वही पादुका रखूंगा, उसको देखते हुए मैं राज्य का सिद्धांत लूंगा और राज्य शासन करूंगा। मैं समझूंगा आप ही राज्य चला रहे हैं, राम राज्य चल रहा, अभी भी चल रहा है, फिर आप लौट आना और आपकी राज्य आप देखभाल करना।
राम ने एक पादुका भरत को दिया। आजकल लोग बड़े भाई को प्रणाम करने के लिए झिझकते हैं, बड़े भाई को नाम लेकर, बड़ी बहन को नाम लेकर पुकारते हैं। और खेद की बात है, पिता माता भी ऐसे पुत्री को सिखाते नहीं है। और समय आएगा ये बच्चे जो है पिता माता का नाम लेकर पुकारेंगे। आजकल तो पत्नी जो है पति का नाम लेकर पुकारना चालू हो गया है। कितना कलियुग इतने जल्दी आ गया है। पत्नी जो है कभी पति को नाम लेकर पुकारना ये अत्यंत धृष्टता, अत्यंत गर्हियत, अपराधपूर्ण कार्य शास्त्र निषेध करते हैं। दोनों निषेध है। पति को पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल फैशन निकला है, पति जो पत्नी को नाम लेकर पुकारते हैं, ये अशिष्टाचार है। और पत्नी को भी एक धर्म है कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए। श्लोक देकर लिखा गया है, ये कोई बता रहा हूँ ऐसा नहीं, शास्त्र का श्लोक सह निर्देश है, एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए। एनीवे, तो भरत ज्येष्ठ भाई के अति श्रद्धा भक्ति के साथ पादुका को अपने सिर पर धारण किया और चल पड़े अयोध्या। अपनी अयोध्या से दूर नंदीग्राम जो शहर, क्योंकि बड़े भाई जंगल में है, वो भी स्वयं को राजमहल में रखना नहीं चाहते थे, वो दूर है नंदीग्राम में। वहाँ सिंहासन और उनकी पादुका स्थापन किया। जमीन को थोड़ा खुदाई करके नीचे सोया, क्योंकि बड़े भाई जमीन पे सोते हैं, इसलिए छोटे भाई को बड़े भाई से थोड़ा नीचे सोना चाहिए। जो कनिष्ठ होते हैं नीचे बैठना चाहिए, बड़ों को ऊपर बिठाना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा जमीन के नीचे सोते थे। और वो गोमूत्र से पका हुआ अन्न खाते थे, ऐसा कुछ बहुत सरल वस्तु खाते थे। और 14 साल तक राज्य चलाया। और जिस दिन राम का लौटने का समय आया, फिर राम लौटे, फिर राम का राज्याभिषेक किया। और 11,000 तक राम ने धरती पर राज्य शासन किया, लीला विलास किया। फिर सरजू नदी में जल समाधि लेकर सब लोग लौट गए वैकुंठ में, रामलोक में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अति संक्षेप में दौड़ते हुए कथा का पूरा किया। इसमें कथा का रसभंग होता है, तो इस रसभंग के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सीतापति रामचंद्र की। अगर कथा की प्रसंग में किसी को दुख दिया तो कृपया माफ़ कीजिएगा। कभी कभी विवश होकर कुछ कठिन शब्द बोल देता हूँ, ये मेरी शायद कमी है, गलती है या बद अभ्यास है, तो उससे कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। हरे कृष्ण। स्वामी तो भक्तवृंद की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राम नवमी तिथि महामहोत्सव की, स्वामी तो गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।